कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको ले जाएगा धरती के सफर पर, जहां विज्ञान के जरिए हम समझेंगे उसके पुराने रहस्य, बदलता स्वभाव और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां। हर एपिसोड में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक आसान और दिलचस्प बातचीत के साथ। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे अगले एपिसोड के गेस्ट से। डॉक्टर पिल्लई, आप पौधों के जीवाश्मों पर शोध करते हैं। आप हमें बताएं कि ये पौधों के जीवाश्म कैसे बनते हैं और ये हमें धरती की क्या कहानी सुनाते हैं। जीवाश्म विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका इम्प्रेशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, पेट्रिफिकेशन हुआ। हर जीवाश्म बनने का अलग अलग तरीका होता है, कंडीशंस होते हैं। इनमें से जो कंडीशंस फेवरेबल होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उससे वो प्रिजर्व हो जाते हैं। और फॉसिल्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि धरती की विभिन्न घटनाओं को संजो के रखे हुए हैं। हम ऐसे जैसे कि एक साइंटिस्ट हैं, तो इन जीवाश्मों के साथ हम लोग क्या घटनाएं हुई है, उस समय की कैसे जलवायु थे, उस समय क्या क्या इवेंट्स हुए थे, उसको हम लोग पता लगाते हैं और उसको हम लोग आप लोगों तक, सोसाइटी तक लेके आने का कार्य करते हैं। आपको स्थलीय पौधों में समुद्र के संकेत मिले हैं, आखिर कहाँ और कैसे? जनरली माना जाता है पेड़ पौधे वो सब स्थलीय पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन उसके साथ हमको कुछ अवशेष मिलते हैं मैराइन का, जो कि आपको मनेंद्रगढ़ में मिल रहे हैं। जो मनेंद्रगढ़ में मोस्टली हमको मिल रहे हैं पेक्टिन, आपको बाइवैल्व, ये सब चीज़ जो कि समुद्र का ओरिजिन है वो वहाँ मिलते हैं। ये बहुत ही रेयर इवेंट कि छत्तीसगढ़ में समुद्र का अवशेष कहाँ से मिले। इसका जवाब देने के लिए हम वैज्ञानिक लोग उस पर रिसर्च किए, तो पता चला कि समुद्र का आगमन सिक्किम से हुआ और सिक्किम से वो आकर आपका मनेंद्रगढ़, शाहपुर तक आके पहुंचे हुए हैं। तो ये इसको बोलते हैं, ये इवेंट को बोलते हैं मैराइन इनकर्शन। और इसी पे हम लोग का एक जो डिफरेंट सिग्नेचर्स जो मिलते हैं वो है एनिमल फॉसिल्स, जैसे मैंने बताया। और दूसरा होता है सेडिमेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें आपको समुद्र का जैसे वेव का स्ट्रक्चर दिखते हैं पत्थरों में। और जो हम लोग आजकल कर रहे हैं जियोकेमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री भी दो प्रकार के होते हैं, एक है ऑर्गेनिक जियोकेमिस्ट्री और दूसरा इनऑर्गेनिक जियोकेमिस्ट्री। इन दोनों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जियोकेमिस्ट्री से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि मैराइन सिग्नेचर वहाँ मिलते हैं। तो इससे हम लोग अभी एक रीसेंट पेपर हम लोगों ने पब्लिश किया था इंटरनेशनल कोल जियोलॉजी में, इसके बहुत विख्यात बने नाम मिला हम लोग को इस पर्टिकुलर पेपर में, और इसको लोगों ने बहुत सराहा है। डॉक्टर साहब, आपने जियो हेरिटेज के संरक्षण के लिए काम किया है। आपने जियो फॉसिल पार्क्स बनाए हैं देश में, उनका कॉन्सेप्ट बनाया है, उनके आप निर्माण में लगे रहे हैं। कितना आवश्यक है हमारे लोगों को अपने जियो हेरिटेज को समझना, उसको बचाना और उसे संरक्षित करना। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस इस संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, जो कि उन्होंने CPGG, सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ जियो हेरिटेज एंड जियो टूरिज्म खोला है, जो एक डिपार्टमेंट है वो इंडिया में जितनी जियो हेरिटेज साइट्स है उसका संरक्षण करते हैं, उसको पॉपुलराइज करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। ये बहुत ही बड़ा चीज़ है, क्योंकि आस्ते आस्ते ये सब जीवाश्म विलुप्त हो जा रहे हैं और लोगों को जागरूकता बहुत कम है इसके बारे में। तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, जैसे हमने मैंड्रोव फॉसिल पार्क बनाया, आपका बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट से दुधवा फॉसिल पार्क हुआ, और आपका ये मैराइन फॉसिल पार्क हुआ, ये सब आपका जो है CPGG के अंडर में आते हैं। और हम लोग का मेन उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, बच्चों को इसके बारे में जानकारी देना, जिससे कि आने वाले पीढ़ी भी इस फॉसिल्स को संरक्षण करें और इसको संजो के रखें। डॉक्टर सुरेश पिल्लई के साथ इस चर्चा को विस्तार से सुनने के लिए और आज से 25 से 30 करोड़ साल प्राचीन पर्मियन काल को विस्तार से जानने के लिए आप सुन सकते हैं कहानी धरती की इस मंगलवार दोपहर 3 बजे केवल रेडियो KGMU गूंज पर। तो ये थी एक झलक, लेकिन असली बातचीत अभी बाकी है। अगर आप इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रेडियो KGMU गूंज
89.6 मेगाहर्ट्ज पर।